नमस्कार बहनों। एक नया केस आया मेरे पास, आमिर देवरानी। टॉपिक ही आपका वैसे अजीब सा लगेगा, लेकिन ये हम आस पास देख रहे हैं कि भाई है ना, मान लो एक लड़की की शादी हुई, मेरे पास ये केस आया है, रियल की बात है, ये कोई ऐसे फेक बातें नहीं है। मेरे पास एक केस आया कि भाई उसमें जिस तरह लड़की की शादी करी अच्छे घर में की, और लड़की का खूब मान सम्मान था, जैसा उसके पेरेंट्स के दिन का था उन्होंने अपने टाइम में खूब दिया उसको, खूब ले दे के भेजी अपने सारे घर में, यानी कि उसकी लड़की की इज्जत थी अपने परिवार में, और वो आराम से रह रही थी। और उसकी शादी को 3-4 साल हुए थे, उसके पास एक बेटा भी था और अर्निंग भी करती थी, वो वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो घर में पूरी इज्जत थी, अपने सही अपने घर का काम काज कर रही थी, अपने सारे काम सही चल रहे थे। उसका एक देवर भी था। तो फिर थोड़े टाइम के बाद, जब मेरे ख्याल से 4 साल बाद, उसने बताया था कि भाई उसके देवर की शादी हुई। तो फिर वो उसका रिश्ता एक उससे भी ज़्यादा अमीर घर में हो गया, जैसे घर से वो बिलोंग करती थी। अब जो वो अर्निंग कर रही थी, मान लो वह लड़की 20,000 25,000 20-25,000 ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर रही थी वो, लेकिन वो उसमें भी खुश थी कि भी मैं कर रही हूँ। लेकिन जो उसकी दुरानी आई वो बहुत ही अमीर घर की, हाई फाई, यानी कि जो उसकी 20-25 हज़ार रुपये की अर्निंग थी ना, जो सबको दिखती थी कि भाई वो इतना कमा रही है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर उसकी अर्निंग हर अगले महीने अगर मान लो डबल हो जाए, उससे अगले महीने उससे भी डबल हो जाए, फिर उससे अगले महीने और भी हो जाए, यानी कि 10 टाइम भी हो जाए, यानी कि 10 गुना भी हो जाए, तो भी वो अपनी देरानी के सामान का मुकाबला नहीं कर सकती, इतने अमीर घर से थी भाई। जैसे मिलनी में उसकी सास के सोने का सेट कर दिया, उसकी दादस का कर दिया, उसके पति के लिए आईफोन भेज दिया, जैसे भाई वो जेठ हो गया, और जिठानी के लिए भाई जिस तरह रिश्ता करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया साड़ी 20-25 हज़ार रुपये की साड़ी उसके वास्ते भेजी जिठानी वास्ते, और घर में भाई मिलनी में चांदी के सिक्के वगैरह सब कुछ, यानी कि लड़की वाला ने अंबार लगा दिया सामान का। ये वह लड़की जो भी घर में आवे, बस बहू की है, छोटी बहू की बात करें कि भाई उसके घर से ये आया, उसके घर से वो आया। उसके पति ने भी उसको कह दिया कि भाई देखो भाई छोटी बहू के घर से मेरे लिए आईफोन आया है। ये वो क्या कहे, और किसी को कहे तो अजीब सा लगे कि भाई क्या कहूँ। और जैसे घर में रिश्तेदारी जुड़ रही है तो वो कह रही कि भाई तेरे को तो जलन हो रही है क्या उससे, भाई उसके घर से इतना सामान आ रहा है। और वाकई घर में सामान बहुत आ रहा था, उसके तो कुछ भी नहीं लग रहा था उसके आगे, जबकि उसके पेरेंट्स ने भी अपने टाइम में बहुत कुछ दिया था और उसकी पूरी इज्जत थी, पूरी वैल्यू थी। लेकिन जिस तरह ही उसका रिश्ता हुआ और जैसे घर में सामान आया, और फिर शादी के में जो उन्होंने ठाठ लगाए, बढ़िया से बढ़िया फंक्शन लड़की वालों ने किए, और जो उसका देवर था वो भी अपने पापा के साथ काम करता था, जबकि उसका पति अलग से कुछ और जॉब वगैरह भी करता था और काम भी करवाता था तो अपने पापा के बिजनेस में। तो फिर वो लड़की क्या करे भाई, जो मेरे पास केस लेके आई वो जिठानी बन गई, और ब्याह में भी एक से बढ़ के एक फंक्शन, एक से बढ़ के एक पैरना ओढ़ना, वह तो कुछ भी ना लगे उसके आगे। लेकिन ठीक है, वो भी ठीक घर से थी, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला नहीं हो पा लग रहा। बड़ी उसको फील हो लग रही कि भाई मैं क्या करूं, घर में कहीं उसका कुछ स्थान ही नहीं रहा। और जब शादी करके दुरानी घर में आई तो सोफ़े, फर्नीचर, बेड, एक से बढ़ के एक उसकी साड़ियाँ, गहने, गिफ्ट, सब कुछ सामान उसी का ही दिखे घर में, उसका तो कुछ दिखा ही नहीं। अब वो उसको गिल्टी फील हो लग रही कि भाई मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सब कोई छोटी बहू कोई पूछ रहे, जबकि मैंने इस घर को 4 साल दिए, 4-5 साल, 4 साल का तो उसका लड़का था, 5 साल हो गए थे उसकी शादी को। किसी से कुछ कहे तो फिर दूसरे को यूँ लगे कि भाई इसको तो जलन हो लग रही है इससे। और सास वगैरह के आगे भी क्या कहे, उनको तो बस वही दिख रही है, उसके आगे ही भर थाली सामान की, खाने की, पीने की, उसको हर एक बात पे पूछ रहे हैं, आ जा बहू बैठ जा, आ जा बहू खा ले, तू ये काम मत कर, तू इसके हाथ ना लगा, हम तेरे लिए यूँ कर दे, ये कर लेगी तेरी जिठानी कर लेगी। ये मेरे को तो नौकरानी की तरह ट्रीट करने लग गए, भाई तू ही कर लेगी ये काम, जबकि वह रसोई में भी नहीं बढ़ती।
उसके तो पूरे शाही हेठ ऐश कि भाई चाहे तो कुछ भी ना कर, बस वो तो महारानियों की तरह बैठी रहे और सारे जने बस उसका गुणगान करते रहे। तो वो मेरे पास आई, बिल्कुल ज़िंदगी में रुआ सपन आ गया। और अभी उसकी शादी को लगा लो 3-4 महीने हो गए थे उसकी देरानी को आए, और घर में जैसे त्योहार वार आता तो उसके घर से कुछ ना कुछ आता और सब कुछ बढ़िया से बढ़िया भेजते। और 3-4 महीने नहीं, 6-7-8 महीने हो गए थे उसकी शादी को दुरानी को। तो मेरे पास आई मेरे पास वाली आंटी, कहने को तो ये कोई बात नहीं है कि भाई मैं किसके आगे क्या कहूँ, मैं अपने पेरेंट्स के आगे भी नहीं कह सकती कि भाई मेरे साथ भाई ये बात हो रही है। मैं कुछ भी कहूँ तो सारे जने मेरे को ही चुप करा देते हैं, मेरे को ही डांट देते हैं, सब उसी की बड़ाई करते रहते हैं हर टाइम। और कुछ बोलूँ तो मेरी जलन दिख रही है, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरा पति भी ये कहता, देखो आईफोन आया उसके घर से, ये भी जिसकी जैसे अपने माता पिता की होगी वैसी देते हैं। और मेरे माता पिता ने भी टाइम पे बहुत कुछ किया था, ऐसी बात नहीं थी ना किया हो। अब क्या करूँ मैं, और ज़िंदगी में रुआंसापन आ गया है। 6-7 महीने हुए हैं जैसे उसकी शादी को, और जो शादी से पहले जब सगाई हुई थी तब से लेकर आज तक ऐसा हो रहा है भाई सब कुछ मैं तो ना उसके आगे नौकरानी सी बन गई। ये सारे काम तो मेरे को करने हैं, वो बस बैठी रहेगी। और क्योंकि शादी अभी हुई है तो सुंदर भी लग रही है भाई, वो मैं यूँ नहीं कह रही कि भाई वो सुंदर नहीं लग रही, सुंदर भी लग रही है। और जो सामान उसके घर से आया वो भी हाई फाई है, तो फिर नेचुरल है, सारे जने उसी को ही पूछ रहे हैं। मेरे को तो बहुत गिल्ट फील हो रही है, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने कहा बेटा तेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी लग रही है मेरे को, भाई जैसे मैं औरों से फ़ीस लेती हूँ ना, मैं तेरे से तो है ना ट्रिपल फ़ीस लूँगी। और बोले आंटी मैं आपको 4 गुना फ़ीस दे दूँगी, लेकिन मेरे को इस सिचुएशन से निकालो, मैं क्या करूँ। इधर मेरी ननंद भी ये कह रही है कि भाई सारा दिन भाई छोटी भाभी के घर से ये आया, छोटी भाभी के घर से वो आया, जबकि टाइम पे हमने भी दिया था बहुत कुछ। लेकिन अब मैं कुछ बोलूँ तो मेरे को यूँ कह रहे कि भाई तू जल रही है, और मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ घर का, और वही सारा दिन बैठी बातें मरती रहती हैं। और 6-7 महीने में मेरे नाक में धुआं इतना आ गया है, तो आगे तो पता नहीं कितना धुआं आएगा, क्योंकि त्योहार वार तो ऐसे ही चलने हैं और सामान वैसे आना है। मैं क्या करूँगी। मैं सुन के मेरे को थोड़ा सा लगा है भाई बेटी अपने रुआनेपन पे रुआंसेपन पे आ रही है बिल्कुल ही। अब मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। बोले आंटी बस मेरे को कुछ ना कुछ सिचुएशन से निकालो, कुछ ना कुछ करो इसका, नहीं तो मेरे तो बस पागल होने का ये वो रहा है कि भाई मेरे तो जवान नौकरानी वर्गी हालत हो रही है अब। हाँ बात भी हो गई क्योंकि 4-5 साल हो गए थे शादी ने, तो फिर वो सारा दिन घर के काम में बिजी रहती थी, कुछ उसका बेबी था तो उसमें भी बिजी रहती थी सारा दिन, और घर के काम में बिजी रहती थी। वो इतना ध्यान नहीं दे पाती थी अपने, कुछ उसने अपना काम भी शुरू कर रखा था वर्क फ्रॉम होम से, तो फिर वो उसमें भी टाइम लगाती थी। अब ये केस ऐसा आया कि भाई इसमें बड़ा हर्ट हो रहा था कि भाई मैं अपनी दुरानी के साथ कैसे डील करूं। मेरा तो मन ही नहीं करता उससे बात करने का, और जबकि मेरे को रहना भी उसी के साथ है, क्योंकि सारा वो हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारा बिजनेस भी एक ही है, मेरा पति उसी के साथ काम करता है, और वैसे करता तो वो अलग भी जॉब है, लेकिन उसका उसी में है, रहना उसी घर में हमने साथ ही। और ना ही मेरे पति मेरे कहने से अलग होंगे और ना ही हम अलग हो सकते। तो फिर मैंने उनको सल्यूशन दिए, और मैं उनसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, तभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई, और मैंने उनको कुछ सल्यूशन दिए। मैं बेटा ना तो तेरे को न्यारा होने की ज़रूरत, ना तेरे को इतनी गिल्टी फील होने की ज़रूरत, थोड़ा टाइम है निकल जाने दे। और मैंने उसको 2-4 सलूशन बताए, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं कि भाई दुरानी के ऊपर ये कर दे, देवर के ऊपर यूँ कर दे, पति को यूँ बस में कर ले, सास को यूँ बस में कर ले, कुछ भी नहीं, जो काम तू करती है वही करती रहे। और इतने अच्छे उसको सलूशन दिए, उसकी तो ज़िंदगी ही बन गई। मैं बार बार उसके पास फ़ोन करती भाई, 15-20 दिन में एक बार फ़ोन करके मैं उससे पूछ लेती कि भाई ठीक चल रहा है क्या सब कुछ, कोई चीज़ की हेल्प है। तो उसने मेरे से 2-4 बार हेल्प भी ली, कोई बात पूछती और मैं उसको उसका सलूशन देती, सारा माइंड सेट कर दिया उसका। और आज वही लड़की है अपने घर में हंसते रह रही है। आप भी कुछ सलाह लेना चाहो अपनी बेटियों वास्ते, अपनी बहनों वास्ते, अपने कोई सगे संबंधी वास्ते जिसके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है और उसको यूँ फील होता कि भाई मैं तो घर में नौकरानी ही बन के रहेगी, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है। अगर जितना मैं कमाऊँ उतना तो उसका एक ही बार में आ जाए, मैं साल भर में जितना कमाऊँ ना उसका तो एक ही बार में ही आ जावे ये सब कुछ सामान। बता, मैं तो इस घर में कोई मेरी वैल्यू ही नहीं है,
तो ऐसा मैंने उसका माइंडसेट ऐसा किया, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, कुछ और करना नहीं। उसको 2-4 बातें ऐसी समझाई, उसकी लाइफ बन गई। आज उसकी दुरानी के साथ भी बन रही है, देवर के साथ भी बन रही है, सासू भी उसको पलकों पे रख रही है, सारे काम बढ़िया और लग रहे हैं। आप भी मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी धन्यवाद। राधे राधे।